हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइटा के बारे में। नेक्स्ट किंगडम जो हम लेते हैं प्रोटिस्टा का, वो लेंगे डिवीजन क्राइसोफाइटा। डिवीजन क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। और इस क्राइसोफाइटा के अंदर मित्रों जो चीजें आएंगी वो हम पढ़ेंगे डायटम्स के बारे में, डायटम्स एंड डेस्माइड्स। ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या है। मित्रों, सबसे पहले अगर हम हैबिटाट को देखें कि हैबिटाट क्या है, तो हम देखेंगे जो डायटम्स हैं वो मराइन होते हैं। मैराइन मतलब ये मराइन वाटर में पाए जाएंगे डायटम्स। और अगर डेस्माइड्स की हम बात करें तो डेस्माइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह की फॉर्म होती हैं इनकी, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं डायटम्स एंड डेस्माइड्स। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए मित्रों कि स्ट्रक्चर कैसी है, तो डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह की शेप है, डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे। ट्रायंगुलर भी मिल जाएगा, ट्रायंगुलर शेप भी मिलती है मित्रों। हम देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप भी मिलती है, रेक्टेंगुलर। इसमें हम देखेंगे बोट शेप भी मिलेगी, बोट शेप्ड। हम देखेंगे एलोंगेटेड शेप के भी मिलते हैं, एलोंगेटेड। और हम देखेंगे मित्रों ये सर्कुलर शेप के भी मिलते हैं, सर्कुलर। तो शेप के अगर बेस पर बात की जाए तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स फाउंड इन डिवीजन क्राइसोफाइटा। मित्रों, सेल वॉल की बात करते हैं इनकी कि सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी है, कैसी होती है। तो मित्रों इनकी सेल वॉल कुछ खास होती है। जो सेल वॉल है वो बनी तो मित्रों सेलुलोज से ही होती है, नो डाउट। किसकी बनी है? सेलुलोज की, नो डाउट। लेकिन जो सेलुलोज है, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के बीच बीच में सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दो चीजों से बनी है, सेलुलोज प्लस सिलिका पार्टिकल्स। सिलिका पार्टिकल्स हम देखेंगे सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के बीच बीच में सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। और जो ये सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं ये मित्रों कुछ ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और सिलिका पार्टिकल जैसे कि एक हार्ड नेचर का पार्टिकल है, एक मतलब सेल वॉल को एक नेचर प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से सेल वॉल हार्ड हो जाती है। और इस नेचर की वजह से ये बिल्कुल ऐसे लगती है सेल वॉल कि ये सेलुलोज से ना बनकर बल्कि सिलिका से ही बनी है। और इस चीज को हम, इस सेल को इस वजह से फ्रस्टूल बोलते हैं। इस सिलिकेशियस सेल को हम बोलेंगे फ्रस्टूल। ये मित्रों आपको याद रखना है, फ्रस्टूल क्यों बोला हमने? फ्रस्टूल मित्रों हमने इसलिए बोला कि जो इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल बनी तो सेलुलोज से है, लेकिन उस सेलुलोज में बीच बीच में सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। और सिलिका पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से सेल वॉल नजर आती है कि वो सिलिका से बनी है। और इस चीज को हम बोलते हैं फ्रस्टूल। मित्रों, सेल वॉल जो है इसकी कुछ खास तरह से इस तरह हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा जो सोप बॉक्स होता है, जो साबुनदानी होती है, सोप बॉक्स जो है, तो सोप बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक बॉक्स में एक बॉक्स दूसरे मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट में फिट हो जाता है। इसी तरह से इसकी जो सेल वॉल है वो बिल्कुल ऐसे लगती है लिड ऑफ सोप बॉक्स।
सोप बॉक्स के लिड की जैसे इसकी सेल वॉल होती है। जैसे कि मैंने बताया सोप बॉक्स जो दो पार्ट हैं वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, इसी तरह से इसकी सेल वॉल भी एक लिड ऑफ सोप बॉक्स की तरह होती है। ठीक है ना। अब मित्रों एक तो ये खास बात है इसकी लिड ऑफ सोप बॉक्स। एक खास बात ये थी कि सिलिका पार्टिकल्स बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से लगती है कि सेल वॉल सिलिका से ही बनी है। तीसरी चीज इसमें क्या है, तीसरी चीज इसमें यह है कि जो इसकी सेल वॉल होती है वो मित्रों डिकम्पोज होती ही नहीं है, डज नॉट डिकम्पोज। ये डिकम्पोज नहीं होती, डिकम्पोज। अब जब डिकम्पोज नहीं होगी सेल वॉल तो होगा क्या मित्रों, जाहिर सी बात है, अगर सेल वॉल डिकम्पोजिशन नहीं होगी और जब ये डायटम्स जो हैं ये जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इस सी वाटर में आएंगे। जब सी वाटर में आते रहेंगे और सेल वॉल डिकम्पोज हो नहीं रही है तो जाहिर सी बात है ये काफी ज्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे और बना देते हैं ह्यूज रॉक्स की फॉर्म ले लेंगे। और इन ह्यूज रॉक्स को जो कि सेल वॉल से बनी है, जो कि डिकम्पोज हो ही नहीं पाया, इसको हम बोलते हैं डाइटोमाइट। बोलेंगे डाइटोमाइट बोल सकते हो आप मित्रों। डाइटोमाइट की जगह और आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो डाइटोमेसियस अर्थ। डाइटोमेसियस अर्थ। और मित्रों इसको हम कैजलगर भी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कैजलगर। ये इसकी तीन बातें खास थी इसकी सेल वॉल के बारे में। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सेल वॉल की खास बातें, सेलुलोज से बनी होती है, साथ साथ में सिलिका पार्टिकल्स होते हैं जो लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलिका होने की वजह से कि सिलिका की ही बनी है। दूसरी बात, लिड ऑफ सोप बॉक्स की तरह होती है सेल वॉल। तीसरी बात यह है कि इसकी सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होती, जिसकी वजह से ये तलहटी में आफ्टर डेथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक ह्यूज रॉक्स बना देते हैं। उसको हम डाइटोमाइट बोलते हैं, डाइटोमेसियस अर्थ बोलते हैं और कैजलगर बोलते हैं। हालांकि हम बात करेंगे कैजलगर का काम जो होता है मित्रों वो बहुत सारी चीजों में होता है। इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है जो ये कैजलगर है। कैजलगर की अगर हम बात करें, चलो पहले कैजलगर की बात कर लेते हैं कि कैजलगर क्या करता है। तो मित्रों कैजलगर की अगर बात करें हम तो कई चीजों में यूज होता है इसका, जैसे कि स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन की पॉलिश करने में यूज होता है मित्रों। सिरप्स एंड ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में इसका यूज होता है। साउंड प्रूफिंग के लिए भी इस कैजलगर का यूज होता है। कैजलगर की पॉलिश की जाती है डोर्स पर, वॉल्स पर, तो वो डोर्स और वॉल्स जो हैं वो साउंड प्रूफ हो जाती हैं। और मित्रों इसका जो यूज होता है एक कैजलगर का, वो एक ये भी है कि जो थर्मो इंसुलेटर के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स के अंदर कैजलगर को एज ए थर्मो इंसुलेटर यूज किया जाता है। कारण सिर्फ सिंपल है, क्योंकि कैजलगर इज ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से इसको जो स्टीम बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर एज ए इंसुलेटर भी यूज किया जाता है। और मित्रों कुछ खास बातें ये हैं कि इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पिगमेंट की हम बात करें, पिगमेंट कौन कौन से होते हैं पिगमेंट्स, तो हम देखेंगे मित्रों क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, और ज़ैंथोफिल होता है। और ज़ैंथोफिल ये पिगमेंट होते हैं। ज़ैंथोफिल जो होता है मोस्टली वो उसको फ्यूकोज़ैंथिन बोलेंगे हम, वो होता है फ्यूकोज़ैंथिन, ये पिगमेंट होते हैं मित्रों, जिसकी वजह से ये जो हैं डायटम्स जो है
वो इस अर्थ के, या अर्थ ना बोलकर मैं ओशियन बोलूं, ओशियन के मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी ही है, ठीक है ना। ओशियन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यही है डायटम्स। और एक बात ये है इनकी कि ये इमोबाइल होते हैं, इमोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई फ्लैजला नहीं होता, इनके पास कोई फ्लैजला नहीं है, जिसकी वजह से इमोटाइल है। अब बात ये आती है कि जी अगर ये इमोटाइल हैं तो मूव कैसे करते हैं। मित्रों ये सिंपली पैसिवली मूव करते हैं। जो वाटर सरफेस होता है, वाटर सरफेस, वाटर के साथ ही ये अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। इनके पास कोई फ्लैजला नहीं होता, जिसकी वजह से इमोटाइल होते हैं। और एक खास बात यह है मित्रों इनकी कि ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं एक बड़े खास तरीके से करते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो एक खास तरीके का है, और जब रिप्रोडक्शन के दौरान ये एक खास तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, जिसको बोलेंगे ऑक्सोस्पोर। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर डायटम्स रिप्रोड्यूस, या डायटम्स ना बोलकर मैं क्राइसोफाइटा बोलूं, क्राइसोफाइटा जो डिवीजन क्राइसोफाइटा है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर। ये इनमें रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है ना मित्रों। तो मित्रों ये थे क्राइसोफाइटा डिवीजन के कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा कुछ बात है नहीं, हाँ कुछ खास बातें हैं जो इस चीज को इंटरेस्टिंग बना देती हैं। वो है सेल वॉल, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट प्रोडक्टिव है, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव बोले तो मतलब एक तरह से हम ये कहेंगे कि ओशन के अंदर ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि ओशन के अंदर अगर हम देखें तो मेन प्रोड्यूसर्स कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए ओशन के अंदर जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो डायटम्स हैं, ठीक है ना। तो मित्रों आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में भी सारी बातें आई। बाकी कोई अगर दिक्कत है तो आप मेरे से जरूर पूछें मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जरूर लिखें और बताएं क्या बातें ऐसी थी जो आपकी समझ में नहीं आई। वैसे तो सारी चीज़ें मित्रों सिंपल ही थी, नॉर्मल ही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ बताई हो पहले कभी ना बताई हो। ठीक है, मैंने कुछ दो चार बातें थी इसकी, जैसे लिड ऑफ सोप बॉक्स की तरह होती है, इसकी जो सेल वॉल है, सिलिका पार्टिकल्स, इसमें आपने पहली बार देखा कि सिलिका पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से लगता है कि सिलिका की बनी है, जिसको हम फ्रस्टूल बोलते हैं। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिवीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।